पढ़ाई भी करता है तो गाने सुनते सुनते। हाँ काका, और इसलिए हमने उसका नाम राकेश रंजन से राकेश रेडियो रंजन रख दिया है। जिसको देखो रेडियो, जहाँ देखो रेडियो, ये भी कोई बात है भला? बात तो है काका, रेडियो ने तो जैसे आजकल क्रांति ला दी है। अरे रेडियो से तो क्रांति तब आई थी जब आज़ाद हिंद रेडियो से नेताजी बोलते थे। आज़ाद हिंद रेडियो? हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चलाया रेडियो, जिस पर उनके जोशीले भाषण प्रसारित होते थे और उनसे जैसे पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ जाती थी। अच्छा, लीजिए भैया चाय। हाँ लो, चाय आ गई, चाय पियो तुम लोग। मैं ज़रा भट्टी देख कर आता हूँ। अरे नहीं काका, अब तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हाँ काका, आज तो हम नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानकर रहेंगे। ठीक है ठीक है, ज़रा अपने तीसरे साथी को भी बुला लो, ज़रा उसे भी तो पता चले उस रेडियो की महिमा। अरे रंजन आजा, ले चाय ले ले। अरे भाई, ओ राकेश रंजन रेडियो। बात असल में द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। नेताजी तब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में ही थे। उस समय इंग्लैंड युद्ध की मार झेल रहा था और ऐसे में भारतीय दो खेमों में बंट गए। एक वो जो इंग्लैंड का समर्थन करना चाहते थे और एक वो जो मौका देखकर अंग्रेज़ों पर वार करना चाहते थे, और नेताजी उन्हीं दूसरे लोगों में से थे। तो क्या नेताजी के इस रवैये पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था? बिल्कुल था, और इसीलिए पार्टी से वो अलग भी हो गए थे। लेकिन ये उनकी लोकप्रियता का ही असर था कि पार्टी से बाहर होने के बावजूद उन्हें उस महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया गया। आप लोग समझते क्यों नहीं? यही सही समय है अंग्रेजों पर वार करने का। देखो, तुम स्वतंत्रता प्राप्ति का जो मार्ग अपनाना चाहते हो उसका कोई छोर नहीं है। आजादी का मार्ग अहिंसा से ही प्रशस्त हो सकता है। महानुभाव, क्षमा कीजिए, मैं भी कोई हिंसा का अनुगामी नहीं, लेकिन देश हित के लिए शस्त्र उठाना कोई गलत बात भी नहीं। और फिर क्या सुभाष बाबू, अंग्रेज पहले ही जर्मनों से घिरे हैं, यही ना? पर आप ये क्यों नहीं समझते कि हम हिंदुस्तानी तब भी उनसे लड़कर मुकाबला नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखिए ना, इस समय जर्मनी का हिटलर इंग्लैंड पर लगातार हमले कर रहा है। वो एक तरफ से बुरी तरह घिरे हुए हैं और इस दूसरी तरफ से हम उन्हें घेर कर ज्यादा मुसीबत में डाल सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे में तो हम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरा विचार तो यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में यदि हम अंग्रेजों का साथ दें, उनका संबल बने, तो हमें अवश्य ही कुछ प्रतिसाद मिलेगा। आप लोगों को क्या लगता है? यदि आप सब ऐसा ही सोचते हैं तब भी मैं आपके साथ नहीं हूं। अब हमारे मार्ग अलग होंगे। आप अपनी तरफ से स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश करें और मैं अपने मार्ग पर चलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। क्यों भाई, पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष बाबू तो अलग ही पड़ गए? वो अलग पड़ने वालों में नहीं है भाई। मैंने सुना है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनसे लोग जुड़ने भी शुरू हो गए हैं। सुना आपने? सुभाष अब खुद ही नेताजी हो गए हैं। उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया है और अब तो उनकी बातों का असर जनता पर भी होने लगा है। लेकिन कितने लोगों पर होगा? मुट्ठी भर लोगों का साथ पाकर भला अंग्रेजों का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता। आप तो ये बताइए कि 20 मार्च को होने वाले अधिवेशन की क्या तैयारी है? उस अधिवेशन का सारा कार्य मौलाना अबुल साहब को सौंप दिया गया है। वे ही उस दिन जनता को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि इस समय अंग्रेजों का साथ देने में ही हमारा हित है। कौन है भाई? जी, पत्र है। लाइए। क्या बात है? लिखा है कि हमारे अधिवेशन के ही दिन सुभाष बाबू भी रामगढ़ में जनता को संबोधित करने वाले हैं और उनका यह उद्बोधन समझौता विरोधी होगा।
पता नहीं अब क्या होगा। अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, उनके अपने विचार हैं, वो जब चाहे व्यक्त करें। चलिए देखते हैं क्या होगा 20 तारीख को। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। आप लोग बैठ जाइए, कृपया शांति बनाए रखें। सभा को अब हमारे नेताजी संबोधित करेंगे। यहां उपस्थित भारत माता के वीर सैनिकों, आप सब जानते हैं कि हम यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। हम अंग्रेजों का साथ देने की नीति का विरोध करते हैं। अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भीख मांगने से स्वाधीनता कभी नहीं मिलेगी। स्वाधीनता प्राप्त करने का एक ही हथियार है और वो है युद्ध। अब यूरोप की हर एक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की भारत में पकड़ ढीली होती जाएगी। इस समय भारतवासियों को अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। नेताजी को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिल ही गया? नहीं, उनके साथ कार्यकर्ता तो बहुत जुड़ गए थे, पर बाकी कहीं से भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा था। ऊपर से उस वक्त उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तब तो सारा आंदोलन ठप पड़ गया होगा। और काका, वो रेडियो वाली बात का क्या हुआ? हाँ, बताता हूँ भाई। असल में नेताजी ने तो जेल में ये कहकर भूख हड़ताल शुरू कर दी कि या तो रिहाई दो या मौत। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने। ऐसे में अंग्रेजों ने उन्हें उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया। नेताजी तो नेताजी थे। कड़े पहरे के बावजूद वो अपने घर से ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक रूप से हिंदुस्तान से गायब हो गए और सीधे जर्मनी पहुँचे। और यहीं से शुरू हुआ आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद रेडियो का सफ़र। सर, आपसे कोई इंडियन मिलने आया है। इंडियन? हाँ, कहता है ज़रूरी काम है। ठीक है, भेजो। जी। आइए, कहिए। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है। मैं एक भारतीय हूं। अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं और इसी संबंध में आपसे कुछ मदद चाहता हूं। मुझसे मदद? कैसी मदद चाहते हैं? देखिए, आपकी जर्मन जेलों में जो भारतीय कैदी हैं, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। क्या? जी, मैं उन बंदियों का इस्तेमाल ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष में करूंगा। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप कृपया मेरी बात को समझें। देखिए, एक तरफ आपके देश की सेना ने अंग्रेजों को पहले से ही घेर रखा है। दूसरी तरफ मैं अगर इन साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला करूं तो अंग्रेज काफी कमजोर हो जाएंगे। तो आपका मतलब है कि ये हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे भारतीय बंदियों को आज और अभी रिहा किया जाता है। जाइए, आप लोग जा सकते हैं। अरे ये अचानक जर्मन सरकार को हम भारतीयों पर इतनी दया कैसे आ गई? कोई बात तो जरूर है। कोई बात जरूर है। हाँ, एकदम से उन्होंने हमें क्यों रिहा किया जबकि हमारी सजा तो अभी पूरी नहीं हुई? लगता है इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई उद्देश्य होगा। चाल नजर आती है। कोई कारण तो जरूर छोड़ेंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही जरूर होगी हमें छोड़ने की। आइए आइए, आप सबका स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक अनुमान लगाया। आप सबको रिहा कराने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। मेरा नाम सुभाष चंद्र बोस है और आप भारत से आए हैं। आपको कौन भारतीय नहीं जानता सुभाष बाबू। स्वतंत्रता प्राप्ति की आपकी कोशिशों के बारे में हम सब ने सुन रखा है, लेकिन हम आपके किस काम आ सकते हैं? भाइयों, मैं अब चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर
भारत माता को स्वतंत्र कराने में मेरी मदद करें। हम सब मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। लेकिन हम तो केवल 30-35 लोग हैं। और हाँ भाई, फिर इतनी दूर जर्मनी से हम भला भारत को कैसे आजाद करा सकते हैं? साथियों, जहां चाह है वहां राह है। देखिए, बात यदि संख्या की ही है तो आपकी ही तरह हमारे हजारों साथी इटली और यूरोप के देशों में बंदी हैं। हम उन्हें भी किसी ना किसी तरह छुड़ा लेंगे। और रही बात दूरी की, तो हौसला होने पर क्या कुछ नहीं किया जा सकता? कहिए, क्या कहते हैं आप लोग? देंगे मेरा साथ? बताइए, क्या आप अपनी मातृभूमि का ऋण अदा नहीं करेंगे? तो ठीक है साथियों, आज से हम सब एक हैं। हमारा उद्देश्य भी एक है। हम सब जब भी मिलेंगे तो नमस्ते नहीं कहेंगे, जय हिंद बोलेंगे। और हमारा नारा होगा, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। और हम सब आपको नेताजी कहेंगे, हमारे नेताजी। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। पर नेताजी, हमारे संगठन का पहला उद्देश्य तो और साथियों को जोड़ना ही तो होगा ना? नहीं, हमें सबसे पहले अपनी आवाज हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे तक पहुंचानी होगी, ताकि दूसरे हजारों हिंदुस्तानी भाई भी आजादी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। नेताजी, लेकिन ये सब जर्मनी में रहकर कैसे संभव है? हम अपनी बातों को अपने देश तक पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करेंगे। रेडियो का इस्तेमाल? हाँ साथियों, हमारे रेडियो का नाम होगा आजाद हिंद रेडियो, जिससे कहीं हमारी हर बात आजादी का एक नया द्वार खोलेगी और 7 समंदर पार होते हुए भी हर एक हिंदुस्तानी को झकझोरेगी। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। नमस्कार, हम आजाद हिंद रेडियो बर्लिन से बोल रहे हैं और अब आपसे मुखातिब होंगे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्यारे भारतवासियों, अब वो समय आ गया है जब हम सबको मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी। देश को आजाद कराने का मार्ग हमें स्वयं बनाना होगा। अब ये समय अनुनय विनय का नहीं। गोरों को मौन की भाषा समझ नहीं आती। हमें अपनी चुप्पी तोड़ना ही होगी और मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराना ही होगा। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण, जिसमें नेताजी ने बताया कि भारतवासियों के लिए कौन है? अरे भाई, मैं हूं, मैं बनवारी। अच्छा तू है, रुक जा खोलता हूं। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, लगता है तू चुपके चुपके आजाद हिंद रेडियो सुन रहा था। हाँ भैया, छुप के ही सुनना पड़ता है, कहीं अंग्रेजों ने सुन लिया तो? क्या कर लेंगे? अब तो हम ही नहीं, आजाद होने की चाहत में पूरा हिंदुस्तान आज नेताजी का आजाद हिंद रेडियो सुनता है। हाँ, सो तो है। देखना, नेताजी देश को जरूर आजाद करा के रहेंगे। नमस्कार, ये बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। समस्त हिंदुस्तानियों को ये जानकर हर्ष होगा कि आजाद हिंद फौज का विस्तार हो चुका है। जर्मनी और इटली की जेलों में बंद हजारों भारतीय बंदी अब नेताजी के साथ मिलकर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाएंगे और भारत को आजादी का सूरज दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंद फौज में आए नए सैनिकों का स्वागत है। आइए हम सब प्रण लें कि हम अपनी आखिरी सांसों तक मातृभूमि की रक्षा करेंगे। हम अपना जीवन स्वतंत्रता पथ पर न्यौछावर कर देंगे। आप सबका नेता होने के नाते मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हम आजाद होकर ही रहेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। साथियों, यह सही है कि अब हमारा संगठन काफी बड़ा हो गया है, लेकिन हम सबको यह याद रखना होगा कि बिना तैयारी के इम्तिहान नहीं दिया जाता। युद्ध के पहले हम सबको कठिन प्रशिक्षण के दौर से गुजरना होगा और मैंने इसके लिए जर्मन सैन्य अधिकारियों से बात भी कर ली है। मैं यह भी जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग सेना में या फिर कहीं दूसरे स्थान में बड़े पदों पर आसीन रहे होंगे, लेकिन यहां हम सबको एक सैनिक की तरह काम करना होगा।
हम में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा। हम सबका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आजादी है और इससे परे हमें कोई सरोकार नहीं। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। नेताजी सुबह पत्र आया था आपके लिए, देखो तो जरा किसका पत्र है। अरे नेताजी, ये उन्हीं राज बिहारी बोस जी का पत्र है जापान से। क्या? हाँ, लिखते हैं कि आप ही की तरह उन्होंने भी जापान में एक बड़ी फौज तैयार की है। अच्छा। और अब बुजुर्गियत के चलते वो इसकी कमान आपको सौंपना चाहते हैं और इसीलिए आपको जापान बुलाया है। और आगे पढ़ो। आगे लिखते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के 30 लाख भारतीय तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। आओ और मुझे मुक्ति दो। मैं सोचता हूं यही ठीक भी रहेगा, क्योंकि जापान से भारत की गतिविधियों पर नजर भी आसानी से रखी जा सकती है। हम जल्द से जल्द अब जापान जाएंगे। लेकिन आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? विश्व युद्ध के चलते आपकी यात्रा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वैसे भी प्राणों के संरक्षण के बाद त्याग ही होता है, तो फिर त्याग से बचाव कैसा? जर्मन सरकार को लिख दो कि हम अपनी जिम्मेदारी पर जापान जाने के लिए तैयार हैं। हमारी यात्रा का प्रबंध जल्द से जल्द किया जाए। जैसा आप कहें। आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाने और एशिया के देशों का समर्थन हासिल करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं होगा। और फिर अब मैं मातृभूमि के और भी पास हो जाऊंगा। आज की ताजा खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे। जापान जाते वक्त नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त और अरे ना दिखाना इधर है? अच्छा, विमान दुर्घटना में रेडियो लगा। नमस्कार, ये आजाद हिंद रेडियो का प्रसारण है। अब आप सुनिए स्वयं नेताजी को। मैं सुभाष बोल रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश संवाददाता ने संपूर्ण विश्व में प्रचार किया है कि मैं टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में मारा गया हूं। मैं मर जाऊं, इस बात की उन्हें खुशी होगी और वे यही चाहते भी हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है कि मैं आज भी जिंदा हूं। जल्दी ही आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अरे हाँ, उसके पहले नेताजी की बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उनकी कोशिशों के चलते आज़ाद हिंद फौज को आज़ाद हिंद सरकार घोषित कर दिया गया। फौज को सबसे पहले जापान ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दी। उसके बाद चीन, इटली, आयरलैंड और सिंगापुर ने भी आज़ाद हिंद सरकार को अपनी मान्यता दी। अरे वाह, मतलब देश की आज़ादी के पहले सरकार भी बन गई और दूसरे देशों का समर्थन भी हासिल कर लिया। तो फिर क्या हुआ काका? और उसके बाद भी कई लड़ाइयाँ लड़ी नेताजी ने और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने, और लगातार कोशिश करते रहे आज़ादी के लिए। पर उसके बाद नेताजी का क्या हुआ, ये तो आज तक भी एक रहस्य ही बना हुआ है। मतलब भाई, कोई कहता है कुछ घटना दुर्घटना हो गई, तो कोई उनके गुमशुदा होने की बात कहता है। सच काका, देश प्रेम की ऐसी मिसाल कहाँ मिलेगी जहाँ एक अकेले आदमी ने न सिर्फ अपने दम पर देश की सरहदों को पार किया, बल्कि लाखों लोगों को देश प्रेम की राह पर चलने के लिए प्रेरित भी किया।
हाँ, तो असली रेडियो का मतलब अब समझ में आ गया होगा। क्यों भाई रेडियो रंजन? चलिए काका, अब हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। अरे बेटा, तुम जैसे नौजवानों को ये सब बताना तो मेरा फर्ज है।